Hi friends, welcome back to Mathematics Supplements and good evening to all of you. Now we need to start exercise 8.1. So all of you need concentrate your eyes and mind on board because this chapter is very new for all of you and critical also. तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, बट बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज वी नीड टू फोकस सम पॉइंट्स. So please look at the board carefully. अब वो पॉइंट क्या है वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. पिछली क्लासेज में हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था ट्रिगोनोमेट्री का. तो ट्रिगोनोमेट्री में हम साइड्स का मेजरमेंट करते हैं और साइड्स का ही रेशियो से रिलेटेड जो भी हमारा टॉपिक होता है उनकी स्टडी करते हैं. तो साइड से रिलेटेड जो रेशियो होता है वही हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है. जैसा कि पहले बताया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, समथिंग. तो ये खास करके हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें होता है. होता तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल, बट हम जिस एंगल पर फोकस करते हैं इसमें वो होता है, हमको राइट एंगल को छोड़ के बाकी जो दो एंगल बचा उसी पर फोकस करते हैं. और ऐसा भी कहा था, रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल. आप लोगों को ध्यान होगा. तो एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम रेशियो जो होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी का नाम दिया गया ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज. तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले एक्यूट एंगल पर फोकस करना. अगर ये राइट है तो ये एक्यूट है और ये भी एक्यूट है. क्लियर है? ये दोनों एक्यूट एंगल ही होगा क्योंकि ये राइट है. अब खास करके अभी जो इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका रीजन ये है कि ये चीज़ हमारा 8.1 एक्सरसाइज में यूज होगा. आप लोगों को हर टीचर एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं बताते हैं या उनको जल्दी फिनिश करने का होता है, लेकिन मुझे फिनिश करने की जल्दी नहीं, इसलिए मैं जो है बॉटम से कोशिश करता हूँ कि टॉप तक पहुँचे. चलिए, तो अब इस ट्रायंगल का नाम दे दीजिए. गौर कीजिए कि बी पर राइट एंगल, राइट, बट हमको फोकस करना है ए को और सी को. ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आएगा वो ए या तो ए के साथ आएगा या सी के साथ आएगा. तो अभी जो फिलहाल ये कंडीशन है विदाउट ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का, इसको हम कहेंगे बेस और इसको कहेंगे हम परपेंडिकुलर. और ये थर्ड जो है ये हमारा होता है हाइपोटेन्यूज. क्लियर है?
अब अगर आप इसको थोड़ा सा टर्न कर लें, अगर BC को ऊपर कर दें, लाइक इसको आप ऐसे कर दें, तो AB क्या होगा, ऐसे आ जाएगा। दैट मीन CA BA फिर AE, और इसको मिलाएंगे, है सेम थिंग, जो ये है वही ये है, बट इसमें क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, देख रहे हैं P, ये हो गया बेस, ये हो गया B, ये हो गया P, ये हो गया H। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे BC हमारा B था और AB हमारा P था, और यहाँ AB हमारा B हो गया और BC हमारा P हो गया, रिवर्स हो गया। ये हम इस ख्याल से आपको बता रहे हैं कि परपेंडिकुलर जब भी होता है तो वो क्या होता है, वर्टिकल लाइन होता है, और बेस हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये ध्यान रखना है। आगे हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे थे। इसको एक्सप्लेन क्या करना है, तो हमको एंगल पर खास करके फोकस करना है। अगर एंगल आपका A रहा, सपोज कीजिए कि हम अगर साइन A कैलकुलेट करते हैं, साइन ऐसे लिखते हैं, तब एंगल नहीं लगाते, ठीक है। साइन A, अगर साइन A लिखते हैं तो साइन का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, P/H होता है। तो P का मतलब, अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि P कौन सा होगा। अगर हम एंगल A की बात करते हैं तो ये AB हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एंगल A की बात करते हैं तो चूंकि इस पर ये A एंगल बना हुआ है तो ये हमारा बेस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा, ऐसे स्टेज में। तो P हमारा BC बन गया और H हमारा AC है। तो हम PH को ध्यान रखने के बजाय अगर हम लाइन सेगमेंट के नेम पर फोकस करें तो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट आपका ज़्यादा क्लियर होगा। तो ज़्यादातर हमें कोशिश क्या करना है कि लाइन सेगमेंट का ही नाम लिखें, हम PHB की तरफ ना जाए। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत आ रही होगी। तो हम क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट का नाम लिखने की कोशिश करेंगे, ना कि PH लिखने की कोशिश करेंगे। P और H और B में ढेर सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ये उपाय आपको बता रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, सेगमेंट का नाम लिखना है। क्लियर है? ये जरूरी। अगर हम साइन C निकालते हैं, गौर कीजिए, तो साइन C का भी फॉर्मूला हमारा वही रहता है, लेकिन अब अगर साइन C की बात करें तो ये C के लिए, इसको भी क्रॉस करके चलिए, इस C के लिए ये हमारा B हो जाएगा जैसा कि है। तो P कौन सा होगा, फिर ABP होगा। ये हो गया AB अपॉन H, हमारा चेंज नहीं होता, AB अपॉन AC। अगर साइन A लिखना है तो BC अपॉन AC, और साइन C लिखना है तो AB अपॉन AC। इसी दोनों को अगर आपके समझ में ठीक से आ जाए तो ये अगला एक्सरसाइज आपका एकदम इजी वे में निकलेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब इस तरीके से सपोज कीजिए कि आपको tan C निकालने के लिए कहा जा रहा है। अगर tan C निकालते हैं तो tan C क्या होता है, P/B। tan क्या होता है, P/B। tan का फॉर्मूला होता है P अपॉन B। तो हमको देखना है एंगल को, ये C एंगल है, तो एंगल C के लिए P कौन सा होगा, इस C के लिए P हो जाएगा AB, और B है नीचे में, तो B के लिए क्या होगा,
सी के लिए बेस कौन सा होगा, ये होगा बी सी, ये हो गया। तो इस पॉइंट को हमें क्लियर करना था थोड़ा ढंग से। तो ये अब मुझे नहीं लगता कि इसमें आप लोगों को कहीं दिक्कत होगा। इस तरीके से अगर 10A निकालेंगे, हमको चूंकि इस B से कोई लेना देना है नहीं, ये ध्यान रखना। राइट एंगल से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये जो हमारा साइन कॉस टेन, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, ये केवल जो एंगल लेगा वो होगा एक्यूट एंगल, राइट एंगल नहीं लेगा ये कभी। क्लियर है? यहां पर राइट एंगल कभी नहीं आ सकता, ये बी नहीं आ सकता, यहां भी बी नहीं आ सकता, क्योंकि बी पर राइट है। जिस पर राइट होगा वो एंगल नहीं लेगा, क्योंकि ये जो रेशियो होता है वो एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। तो हम आपको यही चीज समझाना चाह रहे थे, जो कि अब अगर 10A की बात करें तो 10 का फॉर्मूला तो हमारा कांस्टेंट रहता है P/B, बट हमको A एंगल देखना है। A के लिए P कौन सा होगा, तो A जिस लाइन पे है वो तो B बन गया, और इसको छोड़ के बाकी जो है ये P हो गया, मीन्स BC बाय फिर ये AB। तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों के समझ में ठीक से अब आ गया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। चलिए, अब आते हैं एक्सरसाइज 8.1। 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, फिगर नहीं दे रखा, एक ट्रायंगल है ABC, इसमें कह रहा है कि राइट एंगल एट B, राइट एंगल यहां बन रहा है B पे। तो राइट एंगल अगर B पे बन रहा है तो बाकी आप दो में से किसी को भी चूज कर सकते हैं, या तो C इसको बना लीजिए या C इसको बना लीजिए। C इसको बनाएंगे तो A ये हो जाएगा, और A अगर इसको लिखेंगे तो C ये हो जाएगा। हम कहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अगर यहाँ A लिखे, यहाँ B लिखे, यहाँ C लिखे तो भी हमारा एंटी क्लॉक ही होगा। तो ये हमारा एक फिगर है जिसमें कि AB 24 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये देखिए, अब क्या निकालना है, डिटरमाइन। अब आपको डिटरमाइन करना है, क्या करना है डिटरमाइन, तो साइन ए कोमा कॉस ए, फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट साइन C कोमा कॉस C। अभी आप लोग को समझाया, ये अभी जस्ट समझाया। अब आप लोग देख सकते हैं साइन है और कॉस है। साइन और कॉस में क्या क्या चाहिए, तो साइन का होता है P/H और कॉस का होता है B/H। मीन्स H हमको चाहिए, H के बिना काम नहीं बनेगा। तो H है कौन सा, ये है, H तो यही है हमारा। इसका मतलब इसको निकालना पड़ेगा, जब तक इसको नहीं निकालेंगे तब तक इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अब इसको निकालने के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेसिस। मीन्स बाय यूजिंग, अब अगर फर्स्ट की बात करें तो इसमें आपको क्या दे रखा है, BC दे रखा है कितना
आप लिख लीजिए 7 सेंटीमीटर एंड ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है आप लोग जानते हैं, एच स्क्वायर जो होता है इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है सिंपली। हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो किसके किसके स्क्वायर के सब के बराबर होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और ठीक है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर दोनों के सम के बराबर होता है। तो सिंपली आप लिख सकते हैं हाइपोटेनियस आपका एसी है, एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और बेस किसी को ले सकते हैं। अभी हम किसी एक्यूट एंगल को मेंशन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए परपेंडिकुलर आपका अभी बीसी है और बेस क्या है, ए बी है। क्लियर है। अब आप देखिए बीसी कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, ये हो गया 49 और प्लस 576। अब इसको अगर प्लस करेंगे 625 आएगा। अब ये हम 625 को लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। अब स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर, इसका मतलब है कि AC की जगह कितना है 25 है। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज AC इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, ऐसे कर सकते हैं। या फिर इसका स्क्वायर हटाइए और इस पर क्या कीजिए रूट चढ़ा दीजिए। एक तरफ का स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या होता है रूट चढ़ जाता है, और 625 का रूट निकालेंगे तो 25 ही आएगा। ये हो गया। अब आपको AC भी आ गया, BC भी आ गया और AB भी आ गया। अब आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्या निकालना है, साइन A इक्वल्स टू क्या होगा, साइन A क्या होता है आप जानते हैं कि P/H होता है। अब A की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो P क्या होगा, P हो जाएगा BC। क्लियर है, क्योंकि A एंगल इस लाइन पे बना है, बना तो इस पे भी है, लेकिन हाइपोटेनियस को हम नहीं छेड़ते हैं, हम केवल परपेंडिकुलर और बेस को ही गौर करेंगे। तो अब H कितना है, H हो गया आपका क्या AC। अब BC आपका कितना दिया हुआ है 7 और AC कितना दिया हुआ है 25। अगर इस बीच से P/H को हम गायब भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया। उसके बाद cos A निकालिएगा, cos A हो जाएगा क्या B/H। अब A है, A एंगल के लिए B क्या होगा, तो ये AB होगा। और AC क्या होगा, AC हमारा H कांस्टेंट है, तो AB कितना हो गया 24 और AC कितना हो गया 25। क्लियर है। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं, साइन C का। साइन C इक्वल्स टू क्या होता, साइन का तो फॉर्मूला वही होता है जो हमारा ऊपर था P/H, लेकिन हमारा C एंगल है, C एंगल के लिए P क्या होगा
सी एंगल के लिए पी हो जाएगा ए बी, और एच हमारा कांस्टेंट है ए सी। अब ए बी कितना है, ए बी आपका है 24 बाय ए सी 25। फिर कॉस सी की बात करें तो फिर कॉस में कॉस का होता है बी बाय एच। बी का मतलब कि एंगल सी के लिए बी कौन सा होगा, तो बी सी होगा। एंगल सी के लिए बी सी बी होगा। एच हमारा ए सी कॉन्स्टेंट है, तो बी सी कितना दे रखा है 7 बाय 25। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बट हमको एंगल का ध्यान रखना एकदम मस्ट है। अगर एंगल आप नहीं समझ पाओगे इसमें तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी दूर तक परेशान करेगा। तो मेरे विचार से अब आप सभी लोगों के समझ में ये ठीक से आ गया होगा। आगे यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। थैंक्स टू ऑल।